नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना कार्यक्रम में सारनी पहुंचे, जिसके बाद वो मोर डोंगरी पहुंचे। उन्होंने गांव की चौपाल पर ग्राम सभा को संबोधित किया। इसके बाद सीएम ने एक आदिवासी महिला मंतोबाई के पक्के मकान का उद्घाटन किया। मंतोबाई ने सीएम का स्वागत किया और उन्हें राखी बांधी। सीएम ने ऊर्जा मंत्री, वन मंत्री और अन्य नेताओं के साथ बैठकर मंतोबाई के घर पर भोजन किया। भोजन के बाद वो सारनी लौटे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। सीएम ने रात्रि विश्राम सारनी में ही किया। भोजन के साथ तो आदिवासी महिला के मकान का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों हुआ है और महिला भी बेहद इस मौके पर खुश नजर आई। महिला ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी, अपना भैया बनाया। तो मुख्यमंत्री ने भी महिला के घर पर ही भोजन किया और उसके बाद वो वापस सारनी पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री चर्चा भी करते हुए नजर आए। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री सारनी में ही करने वाले हैं। बैतूल के सारनी को आज सौगात भी मुख्यमंत्री की तरफ से आज दी गई और मुख्यमंत्री लगातार रोड शो कर रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। चुनाव करीब आ रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री एक बार फिर से जनता के बीच पहुंचकर जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं अपने लिए। विपक्ष को निशाने पर ले रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आदिवासी महिला के मकान का उद्घाटन उन्होंने किया। देखिए, ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। रक्षाबंधन का पर्व इस महिला ने पहले ही मनाया, मुख्यमंत्री के साथ मनाया। मुख्यमंत्री ने भी आशीर्वाद भी दिया और आरती उतारी, राखी बांधी मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री को महिला का नाम मंतोबाई है और उसी के घर पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और महिला भी बेहद गदगद नजर आई। इस जो मुख्यमंत्री जब आए और उद्घाटन किया तो महिला खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जाहिर सी बात है कि किसी के घर का उद्घाटन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंच जाए तो इससे बड़ी बात और क्या किसी के लिए हो सकती है। मुख्यमंत्री की आरती महिला ने उतारी और तिलक किया, राखी बांधी। तो मुख्यमंत्री ने भी अपनी बहन के घर पर ही भोजन भी किया। उनके साथ तमाम लोग भी मौजूद थे। ऋषु हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। ऋषु, जाहिर सी बात है कि किसी के भी घर का उद्घाटन करने अगर खुद मुख्यमंत्री पहुंच जाए तो वो तो खुशी से फूला नहीं समाएगा और फिर मुख्यमंत्री को राखी भी बांधी और फिर भैया ने बहन के घर भोजन भी किया। बड़ा ये वाकई में महिला के लिए, मंतोबाई के लिए यादगार लम्हा होगा। क्या कुछ कार्यक्रम इस दौरान रहा और क्या कुछ देखा गया? जी देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री यहाँ पर चरण पादुका योजना के अंतर्गत सारनी आए हुए थे। यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करने के बाद, कार्यक्रम के बाद वो सीधे मोर डोंगरी गांव पहुंचे, जहां पर मंतोबाई नाम की जो आदिवासी महिला है उसके घर पर उन्होंने उद्घाटन भी किया। उसके पक्के मकान का, पहले वो कच्चे मकान में रहती थी। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उसे पक्का मकान मिला। मुख्यमंत्री ने खुद उस घर का उद्घाटन किया, जो एक बड़ी बात होती है एक किसी भी व्यक्ति के लिए। इसके बाद ग्राम सभा में चौपाल को संबोधित किया सीएम ने और सबसे सरप्राइजिंग जो मंतोबाई के लिए रहा वो ये रहा कि सीएम ने उनके घर के उद्घाटन के बाद उनके घर पर बैठकर भोजन भी किया। इस दौरान मंतोबाई काफी खुश थी और उन्होंने सीएम को राखी बांधी, काफी स्नेह से राखी बांधकर अपना भाई माना और सीएम ने भी भाई का फर्ज निभाते हुए बहन के घर भोजन किया। सीएम के साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी थे और वन मंत्री विजय शाह भी थे, अन्य विधायक सांसद भी थे। सभी ने मंतोबाई के घर बैठकर भोजन किया और इस दौरान सीएम ने मंतोबाई सहित पूरे ग्रामवासियों को भरोसा दिलाया कि गांव के विकास के लिए जो भी संभव होगा उस पर काम किया जाएगा। और मंतोबाई को उन्होंने भरोसा दिलाया कि आज उन्होंने राखी बांधी है सीएम को, कभी भी कोई तकलीफ हो तो सीएम उनके साथ खड़े हैं। इस तरह से सारा कार्यक्रम ये संपन्न हुआ है। फिलहाल सीएम सारनी में ही रात्रि विश्राम करेंगे, अपर रेस्ट हाउस सारनी में, और कल सुबह जो है पौधारोपण के बाद सारनी से रवाना होंगे जी। और आज सौगात भी मुख्यमंत्री सारनी को देते हुए नजर आए। जी, सीएम ने एक बहुत बड़ी सौगात सारनी को दी है। काफी लंबे समय से सारनी में जो सतपुड़ा पावर प्लांट है वहां एक नई यूनिट की मांग हो रही थी। सीएम ने आज इस यूनिट का सीधे भूमि पूजन
660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल इकाई जो है सारनी सतपुड़ा पावर हाउस में स्थापित होगी, जिसकी लागत ही 5,500 करोड़ से ज्यादा है। काफी बड़ी ये सौगात है। और जो सारनी पावर हाउस की यूनिटें लगातार बंद होने से उजड़ रही थी, एक बार फिर से सारनी का पुनर्निर्माण इस घोषणा के इस भूमि पूजन के साथ होगा। बताया जा रहा है कि वर्ष 2027 तक जो है यूनिट बनकर तैयार हो जाएगी और इससे बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी जो आए हैं, उन्होंने कहा कि इससे न केवल सारनी को बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को फायदा होगा, क्योंकि ऊर्जा एक यूनिट स्थापित होने से 660 मेगावाट की पूरे मध्य प्रदेश को बिजली उत्पादन में एक बड़ी उपलब्धि मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ऋषु। तो मुख्यमंत्री बैतूल में थे और अभी भी सारनी में मौजूद हैं। उन्होंने सारनी में सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट की नवीन इकाई का भूमि पूजन किया और कई विकास कार्यों की सौगात दी। तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका, साड़ी और पानी की बोतल बांटी। इसके बाद मोर डोंगरी में आयोजित चौपाल में ग्रामीणों से उन्होंने संवाद भी किया। और मुख्यमंत्री के दौरे की अगर बात की जाए तो कल उनका जबलपुर का दौरा रहने वाला है। वहां पर वो सुराज कॉलोनी योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध करने की शुरुआत होगी। बीजेपी नगर अध्यक्ष प्रभात साहू बता रहे हैं कि सीएम शिवराज जबलपुर से विधानसभा चुनाव के प्रचार का श्रृंखलांत कर देंगे। गोल बाजार शहीद स्मारक परिसर में आम सभा में इसकी घोषणा करेंगे। कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत करेंगे। विधानसभा के शीतला माई मंदिर में दर्शन के साथ ही जन दर्शन यात्रा भी शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले पीएम नहीं बल्कि पीवी नरसिम्हा राव थे। अनुराग ठाकुर की माने तो पीवी नरसिम्हा राव को इन्होंने अपना नहीं माना और उनके साथ जैसा व्यवहार कांग्रेसियों ने किया सारे देश ने देखा है। उनकी माने तो कांग्रेस के कुछ नेता रहते तो भारत में हैं, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया है और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। देखिए, पीवी नरसिम्हा जी को तो ना कभी उन्होंने अपना माना और जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने अपने कुछ नेताओं के साथ किया जो गांधी और नेहरू परिवार की नहीं सुनते थे, वो देश ने देखा है। या तो उनके दरबारी बन के जियो जी, तब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे। अगर आप दरबारी नहीं हो तो आप कभी कांग्रेस वाले आपको अपना नहीं मानते। लेकिन दुख की बात यह है जी, आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हो जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहता है, बार बार अपमानित करता है, जिन्होंने कभी अटल जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कभी अच्छे शब्द ही ना कहे हो, जो पाकिस्तान में जाकर गले मिलते हो और भारत के आलोचना करते हो। ऐसे मणिशंकर अय्यर जी की किताब तो आज भी कह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, लोगों को सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक मैंने कहा कि वो रहते भारत में, ये कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो रहते भारत में हैं लेकिन उनका दिल अभी भी पाकिस्तान में है। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए जोहानिसबर्ग पहुंचे पीएम मोदी ने ब्राजीलियन राष्ट्रपति को मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग भेंट की। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश के आदिवासियों की सबसे ज्यादा लोकप्रिय कला है, जिसे पीएम ने ब्राजीलियन राष्ट्रपति को भेंट किया है। तो मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग भेंट की है प्रधानमंत्री ने। ब्राजीलियन राष्ट्रपति जो हैं उन्हें ये पेंटिंग भेंट की गई है, भेंट स्वरूप उन्हें दी है। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। इंदौर में लूट, चोरी, डकैती करने के लिए ये लोग आया करते थे। पुलिस ने कार नंबर के आधार पर इन लोगों को धर दबोचा है। बड़वानी, सेंधवा और दाहोद से इनको गिरफ्तार किया गया है। 5 बदमाशों ने अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में वारदातें की थी, चोरियां की थी। आरोपी राजेंद्र यूपी, हरियाणा, पंजाब में हथियारों की सप्लाई भी करता था, यह भी पता चला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको इंदौर से बता रही हैं। इंदौर से बेहद अहम खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं और लूट, चोरी और डकैती करने के लिए ये आते थे। पुलिस ने कार नंबर के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ा है। इनको बंद बड़वानी, सेंधवा और दाहोद से गिरफ्तार किया गया है। ये 5 बदमाश जो हैं ये इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में इन्होंने चोरियों की वारदातें अंजाम दी हैं। ये आरोपी इसमें एक राजेंद्र है जो यूपी, हरियाणा और पंजाब में हथियारों की सप्लाई का काम भी किया करता था। यह भी खुलासा पुलिस की पूछताछ से सामने आया है। अरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या जानकारी? बड़ी खबर है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य पकड़े गए। बिल्कुल, देखिए जो गिरफ्तार बदमाश हैं उन्होंने वो इंदौर में चोरी करने आते थे और वो कार से आते थे और कार के नंबरों के आधार पर जब सीसीटीवी फुटेज देखे तो पुलिस ने इनको धर दबोचा। तब बड़ा खुलासा हुआ कि ये 5 बदमाशों के तार खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। ये इंदौर में लगातार जो बंद मकान होते थे जिनमें ताला लगा रहता था उनकी रेकी करते थे और फिर उनमें वो चोरियां करते थे। इनमें जो राजेंद्र, बंटी, राजू और राजेश, बलवंत और बादल 5 आरोपी हैं, लेकिन इसमें जो राजेंद्र है ये राजेंद्र सिकली का, राजेंद्र सिंह उसका नाम है। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में हथियारों की सप्लाई करता था और 2 साल पहले दिल्ली की स्पेशल सेल ने इसको 18 पिस्टल और कट्टे के साथ पकड़ा था। तो ये खालिस्तानी आतंकियों को हथियार मुहैया कराता था। उस समय भी इसको गिरफ्तार किया था और अब ये दोबारा से इसको इंदौर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। और ये पंजाब का जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसके लिए ये काम करता था। और लॉरेंस बिश्नोई आपको मालूम होगा कि उसने सिद्धू मूसावाला की हत्या करवाई थी, जो एक गायक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। इंदौर से ही अगली खबर भी है। राजवाड़ा पर एक बार फिर से भिड़ंत देखने को मिली है। निगम कर्मी और व्यापारियों में हाथापाई हो गई है। फुटपाथ से कब्जा हटाने के दौरान छीना झपटी की तस्वीर देखने को मिली। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। निगम कर्मी और दुकानदारों के बीच कई व्यापारी सामान समेटकर भाग निकले। इधर खजूरी बाजार में भी कार्रवाई की है। दुकान के बाहर रखे सामान को जब्त किया गया। फुटपाथ पर दुकानदारों से निगम कर्मी भिड़ते हुए नजर आए। राजवाड़ा पर ये तस्वीर देखने को मिली एक बार फिर से, क्योंकि इसके पहले भी इस प्रकार की तस्वीर सामने आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे की बात कर लेते हैं। इनका अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। ग्वालियर की डबरा विधानसभा सीट के विधायक का ये वीडियो वायरल हुआ है। 2020 उपचुनाव में सिंधिया समर्थक इमरती देवी को हराकर ये सुर्खियों में आए थे। सुरेश राजे साल 2020 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। वायरल वीडियो पर विधायक की सफाई आई है और कह रहे हैं कि यह वीडियो एडिट किया गया है। वायरल वीडियो पर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने कहा है कि यह वीडियो को एडिट किया गया। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था 2-3 दिन से और 50 लाख रुपए की मुझसे डिमांड भी की जा रही थी, लेकिन पैसे नहीं दिए गए और मैंने जो काम नहीं है उसके लिए मैं ब्लैकमेल हो कैसे जाता। मेरा टिकट कटवाने के लिए फॉर्मूला अपनाया गया। मैं इस मामले की पुलिस से शिकायत कर रहा हूं। मेरे संज्ञान में आई है यो बात वीडियो की आपके संज्ञान में भी आई है। एक्चुअल में ये कोई मेरे लिए नया मामला नहीं है। मुझे पिछले 4-5 महीने से इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी। वो राजनीतिक ब्लैकमेलिंग थी। सिर्फ कहीं खड़े हैं तो कहीं चर्चा कर दी, किसी के माध्यम से चर्चा भेज दी, और लेकिन मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं थे। लेकिन पिछले 2-3 दिन में जिस तरह से उन्होंने मेरे मैसेज भेज के मुझे ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, मेरे से जिस तरह के पैसे की डिमांड की, और मैंने उसको सिरे से नकार दिया, तो उसकी जो परिणति उन्होंने कहा कि 2 दिन में नहीं दोगे तो हम इसको वायरल कर देंगे। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम पे एक नहीं, इस तरह के अनेक वीडियो हैं। जब अनेक वीडियो हैं तो मैं आप बताइए, इस तरह के अनेक वीडियो उनके पास हैं तो फिर कैसे मामला बनता है। उधर बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया और सुरेश राजे पर हमला बोल दिया और कहा कि विधायक अब तक चुप क्यों थे। वीडियो वायरल होने के बाद ये सब जानकारी क्यों दी जा रही है। उन्होंने लिखा कि वो कह रहे हैं कि इसमें उनकी पार्टी के नेताओं का भी षड्यंत्र हो सकता है। उनकी राजनीतिक हत्या की ये साजिश है तो उन्हें
वो कौन लोग हैं, उनके नाम सार्वजनिक करने चाहिए। इधर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे के अश्लील वीडियो वायरल होने पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल ने भी निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस का चरित्र एक बार फिर से उजागर हो गया। एक नेता है सुरेश राजे, इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, हर जगह पे चल रहा है, बड़ा आपत्तिजनक अश्लील वीडियो है। मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा उजागर करता है। चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे गोपाल कांडा हो, चाहे महपाल मदरेना हो, एक नेता नहीं है, अनेकों नेता हैं जिनके ऐसे वीडियो आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर कर रहे हैं। कमलनाथ जी ध्यान दीजिए, ये कांग्रेस पार्टी को ले डूबने वाले वीडियो हैं। विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के कामों की तारीफ की और कहा कि मुझे राजेंद्र शुक्ल से जलन होती है। जब ये बात कैलाश ने कही तब राजेंद्र शुक्ल समेत स्थानीय विधायक और सांसद मंच पर मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते। मुझे राजेंद्र शुक्ला जी से थोड़ी सी जलन होती है। जलन इसलिए होती है कि इंदौर का मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर है इंदौर, और इंदौर को हम बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, पर लगता बहुत जल्दी जिस तेजी से ये विकास रीवा का कर रहे हैं, इंदौर को पटकनी मार देंगे। पर मुझे गर्व होगा जिस दिन इंदौर से आगे रीवा निकलेगा राजेंद्र जी, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता का दिन होगा। इसलिए आप काम करते रहिए। और रीवा, देखिए मैं रीवा में विद्यार्थी परिषद के जमाने से आ रहा हूं। रीवा में आने के बाद ऐसा लगता था कि एक छोटे से कस्बे में आ गए आप, और लोग भी बड़े निराशावादी बात करते थे, बुझे हुए चेहरे थे। आज मैं रीवा आता हूं तो एक हंसता हुआ शहर दिखाई देता है, खिलते हुए नागरिक दिखाई देते हैं, और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो राजेंद्र जी और उनकी पूरी टीम को जाता है। एक बार फिर से तालियां बजाकर जरा राजेंद्र जी का स्वागत करें। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। शिवपुरी से खबर, नौहरी बिछौरा गांव में जमीनी विवाद में सुनवाई न होने पर युवक पूरे परिवार समेत पानी की टंकी पर चढ़ गया। मामले की खबर पर प्रशासन मौके पर पहुंचा, युवक को समझा बुझाकर तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया, तब जाकर वो नीचे उतरा। प्रशासन की टीम उसके दर्द को सुन रही है। पीड़ित युवक का कहना है कि आरोपियों ने उसके खेत का रास्ता ही बंद कर दिया। मामले को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन आरोपियों ने उसके घर तक को तोड़ दिया। इधर बैतूल में सीएम शिवराज की जनसभा में शामिल होने आए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की कार कीचड़ में फंस गई। लोगों ने मशक्कत के बाद कार को कीचड़ से निकालने की कोशिश की, लेकिन कार नहीं निकली। इसके बाद जेसीबी से खींचकर कार को बाहर निकालना पड़ा। देखिए तस्वीर। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जारी किया गया है, और ये जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर को पहला स्थान हासिल हुआ है। इंदौर स्वच्छता के मामले में तो नंबर 1 है ही, लेकिन साथ ही साथ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी इंदौर ने बाजी मारी है। 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि राजधानी भोपाल को 5वां स्थान मिला है। वहीं मध्य प्रदेश का जबलपुर, जिसे संस्कारधानी भी कहा जाता है, 13वां स्थान जबलपुर का रहा है, और ग्वालियर को 41वां स्थान हासिल हुआ है। अब इंदौर स्वच्छता के साथ पर्यावरण की शुद्धता में भी आगे हो गया। उधर छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ का रायपुर जो है वो 16वें स्थान पर रहा, जबकि दुर्ग भिलाई को 32वां स्थान हासिल हुआ है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एमवाय अस्पताल में इलाज के दौरान एक 16 साल के लड़के की मौत के बाद परिजनों का हंगामा देखने को मिला। अस्पताल में मौजूद नर्स और ड्यूटी डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन के आरोप लगाए गए। हंगामे की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि बच्चे की मौत हुई कैसे। बात बालाघाट से आई खबर की करेंगे। बकरी चोरी के आरोप में उस उप सरपंच और बकरी मालिक ने आदिवासी पिता पुत्र से जुर्माना भी वसूला और पैर भी चटवाए।
पीड़ित पिता पुत्र ने प्रशासन से न्याय मांगा है। 14 अगस्त की घटना है। बकेरा निवासी बलीराम भगत की बकरी चोरी हुई। चोरी का आरोप बकरी चराने वाले आदिवासी घनश्याम टेकाम और उसके बेटे राम टेकाम पर लगा दिया गया। गांव में मीटिंग के बाद 6,000 रुपए जुर्माना तय किया गया। उप सरपंच प्रताप बिसेन और बलीराम भगत ने न केवल आदिवासी पिता पुत्र से जुर्माना वसूल लिया बल्कि मारपीट की और इसके बाद भी उनका जब मन नहीं भरा तो उप सरपंच प्रताप बिसेन और बकरी मालिक बलीराम भगत ने पिता पुत्र से अपने पैर चटवाए। ठीक है, क्या कैसे हुई थी दोनों जन बोलना। इधर मुरैना में अज्ञात बदमाशों ने एक वाहन से 5 लाख रुपए पार कर लिए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुरैना में ही स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। छेड़छाड़ पर छात्राओं के द्वारा आरोपियों की शिकायत उनके परिजनों से करने पर गुस्साए आरोपी छात्राओं के घर पहुंचे और घर में घुसकर मारपीट की, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। पूरा मामला घर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। इसके बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इंसाफ मांगा। पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में आ गया है। वीडियो फुटेज के माध्यम से मामले की जांच कर रहे हैं। नरसिंहपुर के पूर्व कलेक्टर के खिलाफ जबलपुर लोकायुक्त में मामला दर्ज हो गया है। वेद प्रकाश पर कलेक्टर के पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग करने के मामले का खुलासा हुआ है। कलेक्टर ने रिश्तेदार के नाम पर जाली तरीके से आर्म्स लाइसेंस बनाने के आरोप कलेक्टर पर लगे हैं। इधर चुनावों से ठीक पहले आगर मालवा के सुदवास गांव में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है और प्रदर्शन कर चेतावनी भरे बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। उनका कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हाथ में पोस्टर पर लिखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। राजनीतिक पार्टियों का गांव में प्रवेश निषेध है और हर युवा की यही पुकार है, चुनाव का बहिष्कार है। गांव वालों का कहना है कि कई सालों से सड़क बनाने की मांग हो रही है लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब वो बहिष्कार का फैसला कर चुके हैं। बालाघाट से खबर, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में हो रही पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में बड़ी सेंधमारी हुई। 17 अगस्त को लैब में परीक्षा चल रही थी, तभी अंकितर नाम का व्यक्ति जबरन लैब में घुस गया। सेंटर पर्यवेक्षक सानिया साहू ने इसका विरोध किया। पुलिस को खबर की गई। मौके पर पुलिस पहुंची। संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर आईटी एक्ट की मामला दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के मोबाइल से ग्वालियर के कुछ नंबर भी पाए हैं जिसकी जांच चल रही है। ओरछा में राम राजा लोक का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 सितंबर को करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले स्थानीय दुकानदारों ने विरोध किया है। राम राजा लोक को लेकर अधिकारियों ने नगर के दुकानदारों के साथ बैठक की जिसका स्थानीय दुकानदारों ने विरोध किया। दरअसल जहां राम राजा लोक बनना है वहां के दुकानदारों का कहना है कि पहले विस्थापन की नीति बताई जाए, उसके बाद ही दुकानदार वहां से हटने के लिए तैयार होंगे। एसडीएम राकेश मरकाम ने बताया कि दुकानदारों ने कुछ बिंदु बताए हैं जिस पर कलेक्टर से चर्चा होगी और दुकानदारों के हित में राम राजा लोक प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया जाएगा। उज्जैन में महादेव का एक ऐसा मंदिर है जहां पर स्थित शिवलिंग 360 डिग्री पर घूम जाता है। शिप्रा नदी के पास हरसिद्धि माता मंदिर के पीछे स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर में एकमात्र ऐसा अद्भुत शिवलिंग है जो मंत्रोच्चार के साथ 360 डिग्री घूम जाता है। इस शिवलिंग का उल्लेख पुराणों में बताया जाता है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता माता उज्जैन आए थे तब राम जी ने अपने हाथों से शिवलिंग को स्थापित किया था। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बर्थडे गैंग का हंगामा देखने को मिला। इंदौर में हेमू कॉलोनी में बर्थडे गैंग ने हंगामा किया। बर्थडे के नाम पर हुड़दंग फिर से किया गया। हुड़दंगियों को रहवासियों ने टोका और हुड़दंगियों ने इसके बाद रहवासियों से मारपीट की। इंदौर के मल्हारगंज थाने पर अब हंगामा चल रहा है। थाने पर दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए हैं।
बर्थडे गैंग ये बताया जाता है। जो बर्थडे मनाता है तो हंगामा करता रहता है, हॉर्न बजाते हुए निकलता है और जो रहवासी होते हैं उनको परेशान करता है। तो इसी को लेकर काफी दिनों से इंदौर में गुस्सा देखने को मिल रहा है लोगों में और हेमू कॉलोनी में बर्थडे गैंग का हंगामा हुआ। जब लोगों ने रोका टोका तो बवाल हो गया। हुड़दंगियों को रहवासियों ने टोका तो मारपीट करने लगे हुड़दंगी। इसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया। रहवासियों से मारपीट हुड़दंगियों ने की है। अब मल्हारगंज थाने पर हंगामा हो रहा है, दोनों पक्ष के लोग जमा हो गए। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे मारपीट की ये घटना हुई। पहले टोका टोकी हुई और उसके बाद फिर मारपीट की घटना सामने आई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बर्थडे के नाम पर हुड़दंग यहां पर किया गया है। हुड़दंगियों को रहवासियों ने जब टोका कि ये हुड़दंग क्यों किया जा रहा है, जन्मदिन मनाना है तो शालीनता से मनाइए, अपनों में मनाइए, लेकिन हंगामा हुड़दंग करना की जरूरत क्या है। लेकिन यहाँ पर हुड़दंगी जो है वो उल्टा रहवासियों से भिड़ गए, रहवासियों को पीटा है, मारपीट की है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।